आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी जिला स्तरीय समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक के उपरांत करीब काफ़ी समय के उपरांत आपसे रूबरू होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, आपका स्वागत और अभिनंदन करते भी हमें हर्ष हो रहा है। राजस्थान हमारा न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक ऐतिहासिक स्थान रखता है। उसमें भी राजधानी जयपुर अपना बहुत ही महत्व रखता है। प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्नति, प्रगति, उन्नत स्वास्थ्य और विकसित और समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना और संकल्प हमारी सरकार का है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इस संकल्प है कि हमारा राजस्थान हिंदुस्तान के साथ ही साथ अमृत काल में विकसित और समृद्ध बने। ये सुखद संयोग है मित्रों। इस बार गंगा दशमी, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस एक ही दिन आ रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हम इस अवसर को हमारे संकल्प में बदल करके 5 से 20 जून तक पूरे प्रदेश भर में जल संरक्षण अभियान चला है। पूर्व में भी हमारी भाजपा सरकार के दौरान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य योजना चलाई थी। उसका राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ हुआ था और जल स्तर ऊपर आया था। चूंकि जल राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है और जल है तो राजस्थान का चाहे उद्योग हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, यानी कोई चीजें वो विकसित हो सकती है। ऐसी स्थिति में 5 से लगा करके 5 जून से कल से पूरे राजस्थान में ये विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा प्रसादी के अवसर का फायदा लेते हुए जल संरक्षण अभियान के रूप में हम चलाएंगे। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में और यथासंभव प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस अभियान को चलाएंगे। और इसमें सबसे अहम जो चीज होगी जन भागीदारी। कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब इसमें जन भागीदारी होती है। जन भागीदारी को पूर्ण रूप से साथ लेंगे और इस अभियान को चलाएंगे। हम इस मौके पर नवाचार भी करने जा रहे हैं। पिछली बार के अलावा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने इसका नाम दिया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान इसका नाम दिया है और जन अभियान बना करके इस अभियान को पूरे राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक से सहयोग लेकर के इसे आगे बढ़ाएंगे। और इसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। गंगा दशहरा के दिन कल वंदे गंगा कलश यात्रा होगी, जलाशयों की पूजन होगा, जल की पूजन होगा, माताओं बहनों का जुलूस होगा, पीपल का पूजन होगा, जल का पूजन होगा, कलश यात्राएं निकलेगी। इन सब के पीछे उद्देश्य ये है कि हम जन अभियान बनाएं और जन अभियान इस बात का बनावे कि जल संरक्षण जरूरी है। जितना हम जल संरक्षण करेंगे उतना ही राजस्थान को बेनिफिट होगा। और इसी के तहत एक कार्यक्रम भी चल रहा है, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। उसमें भी मुख्य उद्देश्य जो हमारा जल संरक्षण है, उसमें भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री आदरणीय पाटिल साहब के निर्देश पर बहुत बढ़िया अभियान चलाया है। और उसमें सरकार का खर्चा नहीं होकर के हमारे जो दानदाता है, जो प्रवासी राजस्थानी है, वो उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अलग अलग स्थानों पर कुआं खोदकर जो बरसात का पानी है वो सीधा जमीन के अंदर जावे और धीरे धीरे जल स्तर ऊपर आवे, वो अभियान चल रहा है। इसमें साथ ही साथ हमारे भौगोलिक जो विषम परिस्थितियां हैं राजस्थान की, राजस्थान का क्षेत्रफल ज्यादा है, पानी का परसेंटेज बहुत कम है। हम 16% तक राजस्थान का भौगोलिक स्तर लेके बैठे हैं, लेकिन पानी का 1.6% ही हमारे पास है। तो इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे जो साधु संत है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी हम सहयोग लेंगे और उनके साथ साथ इस कोशिश करेंगे कि अभियान पूर्ण रूप से एकदम जन अभियान बने
और इस अभियान में हमारा जो विशेष कार्य होंगे, जिसमें जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत हमारे जो जलाशय है, बावड़ी है, कुआं है, उनका पुनरुद्धार करना है, ठीक करना है, मरम्मत करना है। जल संरक्षण गतिविधियां जो होती है, जो हमारी पुरानी जल संरक्षण गतिविधियां थी, उनको ठीक करना है। ओरन आगोर में जहाँ छोटा मोटा अतिक्रमण है उसको हटाना है, उसमें पानी का आवक जो होती है, जिसको हम हमारी भाषा में कैचमेंट एरिया बोलते हैं, वो ठीक हो। ये सभी इस अभियान का भाग रहेंगे। साथ ही साथ हमारा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से राज्य को जल स्वावलंबी बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा राजस्थान जल संरक्षण में, जल उत्पादन में, जल प्राप्ति में स्वावलंबी बने। इसके लिए मुख्य ध्यान में रखते हुए हम इसको कार्य कर रहे हैं और व्यापक जन को जोड़ते हुए आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इसको सर्वस्पर्शी हो, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई एरिया, सभी को साथ लेकर के इस अभियान को चलाएंगे। और इस अभियान को जब समाप्ति पर हम आंकलन भी करेंगे कि हमारे इस अभियान में जन सहयोग कितना मिला, जन भावना कितनी जुड़ी हुई है, जन भावना अवेयरनेस कितनी आई है और लोगों में अभियान का रुझान कितना मिला है। और इससे धीरे धीरे जल संरक्षण को, जल संवर्धन की जो भावना पैदा होगी, वो भविष्य के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास जो हमारा है, वो इस कार्य को पंचायत राज जो हमारा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उन सब के माध्यम से करीब हम 56 से 57 करोड़ की लागत के 1000 से अधिक ऐसे कार्य कराएंगे जिनका लोकार्पण भी होगा और जिनका शिलान्यास भी होगा। वो सब इस जल संरक्षण से जुटे हुए हैं ताकि आने वाले समय में हमारे जो कार्य है वो निरंतर रहे।